हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर किसान आंदोलन का खात्मा कब हो पाएगा। यह संग्राम जो सरकार और किसान दोनों के बीच बना हुआ है, क्या एमएसपी एक मुख्य पेच इसमें साबित होगा? क्योंकि स्थितियां यहां पर दो तरह की हैं। एक वो तबका जो कह रहा है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, और एक वो तबका जो कह रहा है कि अब एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन पार्ट 2 भी शुरू हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि किसानों ने जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र लिखा है, जिसमें 6 मांगों को रखा गया है, उस पर सरकार क्या कुछ स्टैंड लेती है? क्योंकि आज भी सिंगू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक चल रही है। यह पंजाब आधारित 32 किसान संगठन है। कल यहां पर पंजाब से आई हुई जथेबंदियों की बैठक हुई थी, और 1 दिसंबर यानी कल यहां पर बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की। और जो सुगबुगाहट है इन बैठकों की, वो ये है कि किसान संगठन आंदोलन वापसी को लेकर भी कोई ऐलान कर सकते हैं। लेकिन किसान नेताओं का एक तबका वो भी है जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरीखे नेता आते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक एमएसपी नहीं, तब तक कानून वापसी नहीं। इस विषय पर आपकी क्या राय है कि आखिरकार यह आंदोलन कब तक चलेगा, यह संग्राम कब तक चलता रहेगा? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल हैं आज के कि क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? किसानों की वापसी को आखिरकार कौन रोक रहा है? बिल वापसी हुई, लेकिन आंदोलन वापसी कब होगी? क्या एमएसपी देश में लागू हो पाएगी? एमएसपी को लेकर जो कृषि मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के बयान हैं, उनके मायने आखिरकार क्या है? और क्या किसान उस कमेटी से बात करेंगे जिसका जिक्र सरकार बार बार कर रही है? ये हमारे आज के सवाल हैं, और इन सवालों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक चल रही है। यह पंजाब आधारित किसान संगठन है, और क्या कुछ इन बैठक में निकल कर आता है, यह देखने वाली बात होगी। तो वहीं आपको बताएं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका है। अब एक आखिरी चरण जो बचता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का बचता है, जो कि एक औपचारिकता भर आप इसे समझ सकते हैं। यानी कि अब भारत में कृषि कानूनों जैसा कुछ नहीं है, और किसान जिस मांग पर बीते 1 साल से अड़े थे, जो नारे लगाए जाते थे कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब सवाल तो एक यहां पर यह भी है कि कानून तो वापसी हो गए, लेकिन घर वापसी को अब कौन रोक रहा है? कहां पर दिक्कत आ रही है किसानों को अपने खेत खलिहानों में वापस लौटने के लिए, अपने घर बार और खेतों को संभालने के लिए? सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों का मंथन हुआ है, और जिस तरह से आंदोलन वापसी को लेकर कई तरह की बात चल रही है, आपका क्या कुछ मानना है इस विषय पर? आप अपनी राय हम तक रख सकते हैं। संग्राम पर आखिरकार ये जो रार बनी हुई है, ये कब खत्म होगी? बड़ा सवाल है।
किसानों की वापसी को आखिर कौन रोक रहा है? एक कॉलर देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राम राम जी। जी नमस्कार। देखो जी, जब तक शुरू हुआ है, जब तक लोगों के अंदर एक न्यू है कि भाई किसान ना बिल माफ होने चाहिए, तीनों बिल माफ हो गए। और ये लगातार रोज न्यूज सुना है। आज किसाना की बात सुन ली तो आज वापसी हो सका है, आज किसाना की बात सुन ली तो वापसी हो सका है। बेराई नहीं कद वापसी होगी। और रोज आड़े का दिक्कत हो ही रहा है। अगर रोज सुनने न मिला है कि कल बैठक होगी, रोज बैठक होती रहे है जी। ये बेराई ना पाटता की होगा कि। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। इस मुद्दे पर क्या आपका मानना है, क्या आपकी राय है, क्या आपके विचार हैं? आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अब होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि किसानों को अपनी मांगों पर अटल रहना चाहिए, या आपको लगता है कि किसानों को अब उन रास्तों को छोड़ देना चाहिए जो बीते 1 साल से बंद किए हुए हैं? आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और सब श्रोताओं का भी हृदय साधुवाद, धन्यवाद। तो विषय बताएंगे सर प्लीज। किसान आंदोलन की वापसी को लेकर क्या कुछ आपका मानना है सर? जी जी जी, देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, अपने देश के, भारत देश के इतिहास में ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो जनता के सामने ऐसे शब्द निकाले हैं मुंह से जो शहद से भी मीठे, और वो शब्द 125 करोड़ जनता के दिल को छू गए। अगर उन शब्दों को गहराई में जाएं हम, तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें ना तो आगे के इतिहास में मिलने के चांस हैं, और पीछे तो हुआ ही नहीं ऐसा प्रधानमंत्री। 70 साल के दौरान मोदी जी का जो शब्दों का एक ऐसा हमें देखने को मिला, उसकी गहराई में हम गए तो वाकई में एक दिल को छूने वाले शब्द थे। लेकिन फिर भी किसान भाइयों के समझ में नहीं आ रहे। कुछ किसान भाई हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, जो किसान वाकई में किसान का एक महत्व समझते हैं, यह 125 करोड़ जनता के सामने मेरा एक अपील है, प्रार्थना है कि वो भी एक किसान भाई जो रोड के ऊपर डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन, वो भी थोड़ा अपना एक पोलाइटली, एक स्ट्रिक्टली पेश मत आए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला प्रसाद जी। जगाधरी से एक कॉलर नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये है कि सरकार किसानों के प्रति कोई भी नियम अगर बनाती है तो किसानों के बीच में जरूर ले, अपने आप नियम न बनाए ताकि आंदोलन दोबारा ना शुरू हो कोई सा भी, क्योंकि इससे नुकसान होता है जनता का। सरकार किसान को जरूर बीच लेके फिर नियम बनाए जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप भी अपनी बात हम तक जरूर साझा कर सकते हैं। किसानों की वापसी को आखिरकार कौन रोक रहा है? बिल वापसी तो हुई, लेकिन आंदोलन वापसी में कहां गड़बड़ आ रही है? अगर एमएसपी को लेकर किसान अटल रहते हैं तो क्या सरकार एमएसपी देश में लागू करेगी? क्योंकि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सभी की तरफ से परोक्ष शब्दों में यह बात कही जा चुकी है कि एमएसपी को लागू करना इतना आसान नहीं है, असंभव सा कार्य है।
ऐसे में सरकार का मन क्या है एमएसपी को लेकर, ये तो तकरीबन स्पष्ट है। एक कॉलर लोकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। मेरा मानना ये देखो, सरकार ने इतनी बिल वापस ले लिए हैं तो किसानों ने भी मारे भाई, ये जो बैठे हैं वो बड़े बूढ़े बैठे हैं, उन्हें समझनी चाहिए यह बात कि ये जो आंदोलन तो अब रह नहीं गया, ये तो सबको पता चल रहा है, ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा बन रहा है, कुछ एक जो नेता बने बैठे हैं जी। बाकी तो और कोई इसमें है नहीं इसी समस्या जी। पर अब किसानों ने भी समझना चाहिए ये चीज कि भाई उनका 1 साल हो गया, बैठे हुआ घर परिवार है, फसल भी बहुत सारे किसान की जो असली किसान है उनकी बर्बाद हो रही, उन्हें समझनी चाहिए क्यों पॉलिटिकल एजेंडा के चक्कर में बढ़ रहे, अपना घर आकर वो करो। सरकार ने जितना कदम उठाया तो और भी आगे बढ़ जाएगी। देख तो जो आदमी है बैठे, जो लीडर बने बैठे हैं इनके, एक काम का क्या फायदा उनका, बैकअवाई कर रहे हैं, जो असली किसान है बेचारा वो तो परेशान तो वो हो रहा है ना, कितने बिजनेस बर्बाद हो गए इसकी वजह से, बिल वापसी हो गई, सारी चीज होंगी, अपना घर मूव करो, है ना। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। आप क्या मानते हैं, कि आपको भी लगता है कि किसानों को वापस लौटना चाहिए, या आपको लगता है कि किसानों को अभी अपनी मांगों पर अड़े रहना चाहिए? हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कॉलर जुड़े हमारे साथ, बलबीर जी। बलबीर जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। और मैंने फीस दे रखी है वहां पर, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल, बीज को मैंने कई बार लेटर लिखा, मेरा कोई जवाब नहीं आया। बलबीर जी, किसान आंदोलन को लेकर आपके विचार आप हम तक रख सकते हैं? नंबर है 16,832 हरियाणा फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, बहुत धन्यवाद बलबीर जी आपका। हमारा आज का विषय किसान आंदोलन की वापसी को लेकर है। इस पर आपके सुझाव, आपकी बात, आपके विचार ये रखने का मंच हम आपको मुहैया कराते हैं अपने इस खास कार्यक्रम से, जिसका नाम हरियाणा की आवाज है, यानी कि आपकी आवाज। और आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और सीधे इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपके हर मुद्दे को उठाने का काम हम करते हैं, लेकिन इस खास कार्यक्रम में हम अपने उसी विषय की बात कर रहे हैं आज, जो कि किसान आंदोलन की वापसी को लेकर है। तो इस विषय पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप ये बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर पर फोन कॉल कीजिए और सीधे अपने विचार हम तक पहुंचाइए। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों का मंथन चल रहा है। आंदोलन के आगे की डगर क्या होगी, अब यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी के मन में एक बड़ा सवाल है कि आंदोलन वापसी को लेकर क्या फैसला आ सकता है। अब आंदोलन के आगे की डगर क्या होगी, किसानों की वापसी को आखिरकार कौन रोक रहा है? क्योंकि निश्चित तौर पर जो किसान अपने खेत खलिहानों को छोड़कर आंदोलन में आए हैं, उन्हें भी अपने साधन संसाधनों का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, मौसम का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, और इन कष्टों का कारण था देश में लागू हुए 3 कृषि कानून। और किसान संगठनों की और किसानों की मांग थी कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कानून वापसी हो गई, लेकिन घर वापसी को लेकर एक सहमति अभी तक किसानों में नहीं बन पा रही है। उसके कारण क्या है, आपको क्या लगता है? आप ये बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं।
बिल वापसी तो हो गई, लेकिन अब आंदोलन वापसी कब होगी, ये सवाल है, जो कि एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से जो मंत्रियों के बयान आए हैं, उनके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि कृषि मंत्री भी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि एमएसपी देना स्वाभाविक बात नहीं लगती है, एमएसपी देना आसान बात नहीं लगती है। तो ऐसे में क्या सरकार का जो स्टैंड है एमएसपी को लेकर वो एकदम फिक्स है? और अगर सरकार का स्टैंड एमएसपी को लेकर फिक्स है तो इसका मतलब क्या आंदोलन और भी आगे बढ़ सकता है? एक कॉलर ऋषभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन जो हो रहा है इसको लेकर, इसके मुद्दों के लिए 2011 से लेकर इसकी एमएसपी की मांग हो रही है, जो कि गवर्नमेंट को इस पे फैसला लेना पड़ेगा एमएसपी होगा कि नहीं होगा। तो अगर दरअसल देखा जाए किसान आंदोलन के दौरान जब इसको लेकर भी कई मांगे रखी गई थी एमएसपी के साथ साथ, जो कि अभी तक नहीं पारित हो, इसको लेकर अभी तक धरना जारी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद ऋषभ जी आपका, अपने विचार साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप भी ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आंदोलन वापसी को लेकर आपका क्या मानना है? कुरुक्षेत्र से कॉलर शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। शेर सिंह जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। ऐसा है सर, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने जो तीनों कानून वापस लिए, बहुत दरिया दिल का काम किया है जी। तो नमस्कार सर जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम को म्यूट करिए सर, उसके बाद बात कीजिए। और किसानों के लिए जो कमेटी गठित करी है ना, उस पर किसानों को बात करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, किसानों को 2 कदम आगे आना चाहिए। जैसे सरकार ने 4 कदम किया है तो उन्हें 2 कदम आगे चलना चाहिए किसानों को। जी, बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से सरकार ने अपने आगे कदम बढ़ाए हैं और कानूनों को वापसी लिया है, तो एक सॉफ्ट स्टेप जो है वो अब किसानों की तरफ से भी दिखाए जाने की जरूरत है। लेकिन वो सॉफ्ट स्टेप कौन सा होगा, वो कदम कौन सा होगा जो किसान आगे बढ़ाएंगे, इस पर पूरा देश जो है वो एकटक नजर लगाकर बैठा है। एक कॉलर मनीष जी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। भारत सरकार ने तो कानून वापस ले लिए, उन्होंने तो अपनी बात पूरी कर दी, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति के चलते किसानों को अपने घर वापसी नहीं होने दे रहे जी। उनका मेन मकसद था चुनाव, ताकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, सब जगह चुनाव किसी तरह से को आंदोलन को खींचा जाए जी, और कुछ नहीं, उनका मेन मकसद यही था, और कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में कानून वापसी को लेकर प्रस्ताव पास हो चुके हैं। केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और देश में कृषि कानूनों जैसा कुछ भी नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर से ही इस पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर भी किसानों की मांग थी कि इस आंदोलन को संसद में जैसे लेकर आए थे वैसे ही निरस्त किया जाए। कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं कि सॉफ्ट दिखाई गवर्नमेंट ने, तो 11 महीने में किसी चीज को सेटल करना क्या सॉफ्टनेस है? 11 महीने तक किसान जो वो बैठे रहे। बात रही किसानों की एमएसपी की, वो गवर्नमेंट की ताकत नहीं है कि वो एमएसपी बना दे संसद में, क्योंकि उनके पास न तो रखने को स्टॉक रखने को जगह है, अगर सारा अनाज खरीदती है, सब रकम के अनाज खरीदती है, न इतना उनके पास बजट है, तो वो खुल के क्यों नहीं आती है सड़क पे
ये बोलने के लिए भैया हम आपकी मांग कैसे मांग लें कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और रखने के लिए जगह नहीं है। तो किसानों को समझाया जाके, अगर ये खुद सरकार जो चला रही है वो अगर ये नहीं समझा सकती है तो विपक्ष जो बारी बारी तेज लगा रहा है उनको कि हमारी इनकी बातें एमएसपी बानी है, तो उनको सामने बैठाए, उनसे बोले भैया आप बताइए कैसे किया जा सकता है। सर ये विपक्ष को नीचा दिखाना या पक्ष को नीचा दिखाना, आपस में राजनीति जो चल रही है उसकी जगह सॉल्यूशन निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब ने क्या दरिया दिल्ली दिखाई है, 12 महीने में उन्होंने ये कर दिया आके की चर्च से वापस ले लेंगे। सर ये भी नहीं बताया कि क्यों लगाया गया था और क्यों वापस किया गया, इसकी भी चर्चा उन्होंने नहीं की। तो दरिया दिल्ली की क्या बात है सर, दरिया दिल्ली तो अभी दिखानी चाहिए कि हाँ भाई आइए हमको सजेशन दीजिए कि कमेटी से करें कि संसद में पास करें या ये पास नहीं कर सकते, उनको समझाना चाहिए ये सब चीजों को। तो सर दरिया दिल्ली क्या चीज की है, दरिया दिल्ली जितने इनके मंत्री हैं वो सब अपनी बॉडी लैंग्वेज उनकी देखिए क्या हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमने दरिया दिल्ली दिखाई, प्रधानमंत्री साहब ने माफी मांग ली। सर माफी मांग लेने से क्या है, किसी का मर्डर करके आप कानून में न्यायालय में जाके माफी मांग लेंगे तो क्या मर्डर की धारा छुट जाएगी? ठीक है, असंतोष जाहिर करेंगे, वो आपने 11 महीना में किया, करने दीजिए उनको। अब हार पंच के प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया ना कि मेरे को सत्ता नहीं चाहिए, मेरे को सेवा करनी है, तो सर सत्ता छोड़ के सेवा में आ जाए जन कल्याण के लिए। विपक्ष को साथ में मिला के सामने में बैठ के बात करें टेबल पर, किसानों का मुद्दा कम से कम सेटल करके, कितना बढ़िया होएगा। सर देश में करना चल रही है, देश में भूखमरी है, देश में बेरोजगार है, किसी भी समस्या का हल करने के लिए विपक्ष को साथ बैठा के काम करे तो क्या है, खाली अपनी पार्टी है तो सारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन खाली बीजेपी के लिए जगह जगह जाके भाषण करते हैं। सर 4-4 लाख आदमी, 2-2 लाख आदमियों को इकट्ठा करते हैं। सर ये क्या देश के प्रधानमंत्री, इतना बड़ा नाम किया उन्होंने, सारा नाम तो ये नीचे जा रहा है ना फिर। अगर जब तक ठीक है सर, बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका। एक कॉलर सोनीपत से ब्रह्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म सिंह जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ, ये किसानों का आंदोलन किसानों ने शुरू किया था और इसको तोड़ने के लिए अनेकों षड्यंत्र हुए, कभी राजनीति का कभी और कुछ का, जबकि पूरी तरह गैर राजनीतिक है और केवल किसानों की मांग को लेकर है। फिर भी आज जब ये किसान आंदोलन की सफलता हुई है 50%, ये काले कानून वापस लेकर, तो जो बीजेपी के एजेंट या जो किसानों के दुश्मन है वो आज ये कहते हैं अब ये बहुत बढ़िया काम किया है प्रधानमंत्री ने, इसलिए आंदोलन को वापस लेना चाहिए था। अरे जल्लादो, तुमने तो सहयोग दिया ही नहीं आंदोलन को, तुम कैसे कह रहे हो कि इस आंदोलन को उठा लेना चाहिए? अगर जिसने सहयोग दिया वो ये मांग करे तो हम कल ही उठा लेंगे इसको। और हमारी कल फिर मीटिंग है, उसमें हमारा फैसला होगा कि एमएसपी हम घर जाकर लेंगे। पूरे देश में सहयोग आंदोलन चलेगा और हर प्रकार का इस सरकार का विरोध करेंगे, ना टैक्स देंगे ना उगाही देंगे, किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं करेंगे, ना दफ्तरों में सहयोग करेंगे, ना बैंक के ब्याज देंगे। ये आंदोलन चलेगा एमएसपी का, क्योंकि ना कांग्रेस देना चाहती थी ना ये देना चाहते। अब ये कहते हैं ये काम तो बड़ा मुश्किल है किसानों के लिए, हम तो लाभकारी दाम की मांग कर रहे हैं, अब एमएसपी मांग भी छोड़ देंगे हम, हमारी मांग होगी लाभकारी दाम और ये आंदोलन चलेगा। बहुत धन्यवाद सर अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या सरकार उन तमाम मांगों को मानेगी जिसका जिक्र किसान नेता करते आए हैं? ये सवाल बड़े सवाल हैं और इन सवालों को लेकर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी मानना है, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है और पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक चल रही है। तो किसान आंदोलन की आगे की डगर क्या होगी, ये बैठक के बाद स्पष्ट हो सकता है। हरियाणा की आवाज में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।